महाशिवरात्रि पर अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ जय जय भोलेनाथ यही जयकारे हैं। हर हर महादेव के जयकारे हैं, क्योंकि भोले के भक्त इस वक्त शिवालयों में मौजूद हैं, पूजा अर्चना में लीन हैं। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र, अयोध्या से निमिष, लखनऊ से नितिका, एच.एस. रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज के दिन के महत्व और आज किस तरह से पूजा अर्चना करें ये बता रहे हैं। एच.एस. रावत जी, आपके पास आऊं इससे पहले प्रतापगढ़ से रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, आप किस मंदिर के सामने हैं, वहां की महत्ता क्या है और कैसे श्रद्धालु में उत्साह है, दिखाइए। चाहेंगे आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और ऐसे में सुबह 4 बजे से ही भक्त लगातार बेला देवी मंदिर पहुंच रहे हैं और हमारी मौजूदगी इस समय मां बेला देवी मंदिर पर है और लगातार आपको हम तस्वीरों को जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो यहाँ पर सुबह 4 बजे से लगातार बना हुआ है। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और देखिए हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे हैं। तो तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं यही से बात करते हैं इन लोगों के अंदर। सर आप बताइए किस तरीके का उत्साह और कब से आप लोग लाइन में लगे हैं? लाइन लगे भी 15-20 मिनट हो गया लाइन में लगे। हाँ, दर्शन बढ़िया मिलेगा। किस तरीके से आज पूजन अर्चन आप लोग कर रहे हैं? पूजन अर्चन बढ़िया हो रहा है। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर आप बताइए। हम बता रहे सर, ठीक है, दर्शन हो रहा है। हाँ, तो क्या लंबी लंबी लाइनों में आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ सर, क्या अरे भाई भोलेनाथ की कृपा है, माँ भगवती बेला देवी की कृपा है। सनातन की जय हो, हाँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सद्भावना हो। सनातन की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। सुबह से ही शिवालयों के बाहर लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। शहर बदल रहे हैं, मंदिर बदल रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह है, उनकी श्रद्धा है, वो एक से नजर आ रही है। एच.एस. रावत साहब, आपके पास आती हूँ। आपने कहा कि मनोकामना क्या है उसके हिसाब से पूजा अर्चना करें, तो अगर अभी एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, क्या उसमें भी मदद मिलेगी आज की पूजा से? देखिए मेनका जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी पूजा, किसी भी धर्म की पूजा होती है उसमें संकल्प अनिवार्य होता है, दृढ़ विश्वास जिसको हम बोलते हैं। अभी आपने मान लो भगवान शिव की पूजा की इस शिवरात्रि के ऊपर और आपको लगता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हूं और आपने संकल्प लिया, तो इस संकल्प के लेने मात्र से आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है, आपका मन और बुद्धि का समन्वय है, आपके प्राणों की शक्ति एकाग्र हो जाती है और आपको ये फील होता है मैंने भगवान शिव के सामने, शिवलिंग के ऊपर माथा टेक करके मैंने संकल्प लिया था कि हे प्रभु मेरे को अच्छे से पास कर देना। तो इसका मतलब उसका अंतरिक्ष के साथ, उसकी किताबों के साथ, उसकी मेमोरी के साथ उसका तारतम्य बहुत अच्छे से बैठ जाता है और उसमें जो डिप्रेशन रहता है, अवसाद रहता है या कंसंट्रेशन की कमजोरी रहती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, वो बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो इन सब का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य होता है। अगर आप एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आप एक संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान शिव, मेरे को अच्छे नंबरों से पास करिएगा और मुझे सब कुछ याद जो है वो सब समय पर याद आ जाए और मैं एग्जाम में लिख पाऊं। तो निश्चित तौर पर ये जो संकल्प होता है एक पासवर्ड की तरह काम करता है, जो हमारी मेमोरी के साथ हमें जोड़ के रखता है और हमारी कंसंट्रेशन को बराबर बना के रखता है। तो इसी प्रकार से जी एच.एस. रावत जी, शुभ मुहूर्त जो कहते हैं कि मुहूर्त बहुत मायने रखता है किसी भी पूजा अर्चना के दौरान, तो आज का शुभ मुहूर्त वो वक्त जिस वक्त पूजा करें श्रद्धालु भगवान शिव का, मां शक्ति का, तो उन्हें मन चाहा जो भी उनकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। देखिए मेनका जी, मैं बताना चाहता हूं, अभी 11:08 पर महाशिवरात्रि का पर्व शुरू हो जाएगा। अभी बजे हैं 8:30, यानी समझ लो 1.5 घंटे के बाद ये शुरू हो जाएगा। जैसे शिवरात्रि शुरू हो जाएगी, महाशिवरात्रि का पर्व शुरू होगा, उस समय पर सबसे ज्यादा अभिजित मुहूर्त होता है और हमारी अमृत की चौगड़िया, शुभ की चौगड़िया और लाभ की चौगड़ियां होती हैं। तो इन चौगड़ियाओं को आप देख करके, और अभी 12 बजे के इर्द गिर्द 2-4 मिनट आगे पीछे 12 से लेकर के 48 मिनट के लिए हमारा अभिजित मुहूर्त होता है। ये बेस्ट टाइम है पूजा के लिए। यानी अगर आप इस समय 12 बजे से लेकर के और 12:45 बजे तक पूजा करते हैं, इसी समय पर भगवान राम का, नरेंद्र मोदी जी ने उस समय पर नीम पूजन किया था, उसके बाद में शिलान्यास हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा भी इस समय हुई थी और जब अंत में जब लोकार्पण हुआ था
तो उस समय इसी मुहूर्त का इस्तेमाल किया था। तो ये मुहूर्त सबसे बेस्ट होता है। बस अब इसमें 1.5 घंटे के बाद में शिवरात्रि शुरू हो जाएगी, आप स्नान कर सकते हैं। अभी वेट करना चाहें तो आप शिवरात्रि के समय पर डुबकी लगाना चाहते हैं तब लगा कर सकते हैं, और अगर आपने स्नान कर लिया तो दोबारा भी आप मनसा स्नान करके आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त के अंदर ये सबसे सुंदर मुहूर्त माना जाता है। ऐसा बोला जाता है भगवान विष्णु का मुहूर्त है, इसमें कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो सफल होता है, तो आपकी पूजा निश्चित तौर पर सफल होगी। तो आपने मुहूर्त बताया कि 12:20 के आसपास जो शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, इस वक्त अगर पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे ज्यादा जो संयोग है वो बनता है। एच.एस. रावत जी, आपसे आगे मैं व्रत के बारे में भी पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये संदेह रहता है कि वो व्रत करें या ना रखें, फास्ट करें या ना करें, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन इससे पहले मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भगवान भोलेनाथ का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है मेरठ की धरती से भी। निखिल, आपके पास आती हूं, और वहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर क्या नजारे हैं ये दिखाएं। सीधे गर्भगृह की तस्वीर दिखा रहा है। ये वो गर्भगृह है जहां मंदोदरी पूजा करा करती थी, यानी रावण की पत्नी मंदोदरी जहां पर स्नान करके पूजा करती थी। हम उस आज पौराणिक मंदिर पे आप देखिए, आप भक्तों की भीड़ लगी है, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा है आज शिवरात्रि के लिए। और मैडम, क्या शिवरात्रि के लिए आज जल चढ़ाते हैं? हाँ भैया, जल चढ़ाना है। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि भोले बाबा की आज शादी है, इसलिए सारे खुश हैं। भोले से आती है यहाँ? कई साल हो गए, मेरी मम्मी के साथ आती थी बचपन से। मम्मी के साथ। पंडित जी, ये बताए क्या महत्व है आज यहाँ पर? आज महत्व महाशिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव का आज के दिन विवाह हुआ था, और ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये बाबा बिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर ऐतिहासिक सिद्धपीठ है, और ये ऐतिहासिक सिद्धपीठ इसलिए है कि क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयं शिवलिंग होने के कारण से ये माई दानव का खेड़ा मैं नाम के राजा की पुत्री मंदोदरी यहाँ पूजा किया करती थी, और इस पूजा करने से उसने आज के दिन से भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि मुझे सर्वशक्तिशाली और गुण संपन्न वर प्राप्त हो, और इसलिए भगवान शंकर ने उसको वर दिया था। रावण जैसा शक्तिशाली वर उसको प्राप्त हुआ था। और आज के दिन जो भक्त मनोइच्छा कामना चाहता है, वो अपने भगवान शंकर पर अगर जल चढ़ा दे तो उससे भी उसका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो कहा कि पंचामृत स्नान बिल्वपत्र से फूल पुष्प इत्यादि से उसका भगवान शंकर दिवाली का पूजन करे तो भगवान उससे सारे कष्ट को। यहाँ पर वो लड़कियां आती है जिनको अपना मनचाहा वर चाहिए होता है, यानी यहाँ जो दर्शन करता है, पूरे मनोयोग से पूजा करता है, उसकी शादी हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रभु पर जल अर्पण करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी है, और सीधे गर्भगृह के दर्शन ये न्यूज 18 की स्क्रीन पर हो रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों का तांता लगा है। गर्भगृह की क्या तस्वीरें हैं, न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। और ये मैं दानव का खेड़ा है। मंदोदरी यहाँ पर पूजा करा करती थी, और तभी से लेकर अब तक पूजा अर्चना का दौर जारी है। बिल्कुल निखिल, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें। और उपेंद्र का रुख एक बार फिर से करूंगी, वाराणसी चलते हैं। उपेंद्र, वहां पर लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। दूर दूर से लोग हर दिन ही आते हैं बनारस, लेकिन महाकुंभ के दौरान आबादी जो है, आमद है श्रद्धालुओं की, उसमें काफी इजाफा हुआ है। और यहाँ देखिए, मस्त अंदाज में झूमते गाते नाचते भगवान भोले के भक्त नजर आ रहे हैं। बनारस की सड़कों पर गोदौलिया से ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाने का रास्ता है, जहां पर झूमते गाते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। कतार में हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और इसी बीच भजन कीर्तन और जय बम बम भोले के जयकारे भी लगातार सुनाई दे रहे हैं। उपेंद्र का रुख एक बार फिर। उपेंद्र, आपके पास आ रही हूं। आज के दिन की क्या विशेष व्यवस्था मंदिर के अंदर भी की गई है कि सभी श्रद्धालुओं को दर्शन भी हो जाए, वो जल भी चढ़ा ले? कैमरा पहुंचाऊंगा ये, क्योंकि तस्वीर ही अपने आप में उस आनंद को बता रही है, उस आनंद को बयां कर रही है जो काशी में आकर मिलता है, जो काशी नगरिया में आके मिलता है। और इस वक्त यहाँ पर ये काशी नगरी पर यहाँ पर बाबा भोले के जयकारों के साथ यहाँ पर ये देखिए नृत्य हो रहा है। यहाँ पर महिलाएं नृत्य कर रही है। जय
शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी। ये देखिए नृत्य यहाँ पर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय भवानी, महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल, तो कुछ ऐसे ही पूरे दिन इसी तरह का नजारा देखने को मिलने वाला है जहां पर ये तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं। और देखिए, जैसे कि एक आम विवाह में भी बारात के दौरान आप देखते हैं कि इसी तरह से नाचते गाते झूमते हुए बाराती पहुंचते हैं विवाह संपन्न कराने के लिए। कुछ वैसी ही अनुभूति हो रही है वाराणसी में भी ये देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव, कहाँ से आए? ओ शंकर, कहाँ से आए? हैदराबाद से आए। आए श्रद्धालु, और यही देखिए काशी का आनंद है जो आपको यहाँ पर हर हर महादेव, जय जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। गुजरात से सोमनाथ से आए हम, बहुत बड़ा आया, मजा आ गया, बहुत तुम्हें नाचे, मजा आ गया। विश्वनाथ, बम्बई से काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। केरला, केरला, गुजरात, सोमनाथ, गिर सोमनाथ, नागपुर से आए हो। सौ से मेनका लोग आए हुए हैं और सिर्फ सबका कोई भी सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब ये देखिए। इसे कहते हैं काशी का आनंद, इसे ही काशी का आनंद कहते हैं जो आके बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप सवाल कुछ भी कर लीजिए, भोले के भक्तों से जवाब यही मिलेगा, हर हर महादेव। बहुत ही आनंद मिल रहा है, और आनंद तो बनारस की फिजा में ही है, वातावरण में ही है। बनारस में अगर आप हैं तो फिर आनंद की अनुभूति जरूर करेंगे। उपेंद्र इस वक्त रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। उपेंद्र के बाद लखनऊ का रुख कर लेते हैं। नितिका हमारे साथ मौजूद है मनकामेश्वर मंदिर से। निकिता का रुख करें उससे पहले एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी, शिव और शक्ति संतुलन के उदाहरण भी हैं। किसी भी जीवन में संतुलन किस तरह से हो वो शिव और शक्ति को देखकर समझा जा सकता है। और आज है महाशिवरात्रि, महाविवाह का दिन है आज। और आज के दिन हमारे दर्शकों को आप बताइए कि वो किस विधि से पूजा अर्चना करें कि उनका दाम्पत्य जीवन वो सुखमय हो, और अगर कहीं कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाए। जी बिल्कुल मेनका जी, आपने पहले कहा था ना कि एक तो व्रत के बारे में पहले मैं बता दूं, आज बहुत सारे लोगों ने व्रत किया होगा और फिर मैं उस विषय पे भी आता हूं। व्रत का एक वैज्ञानिक महत्व होता है कि जब आप कोई भी चीज खाली पेट रहते हो तो आपकी पूरी एनर्जी जो होती है, शरीर की पांचों प्राणों की और पांचों उप प्राणों की जो शक्ति है, सारी शरीर की एकाग्रता पे लगती है। तो आपका ध्यान हमेशा भगवान में लगा रहता है। जब आप खा लेते हो और खा करके पूजा करते हो तो आपकी जो इंटरनल ऊर्जा होती है वो आपके शरीर की ऊर्जा को पचाने में लग जाती है। वो जो ऊर्जा होती है खाने पचाने में लग जाती है, इसलिए आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है। इसलिए किसी भी त्योहार पर, आज जैसे महाशिवरात्रि का है तो आपको व्रत करना चाहिए। व्रत करने से आपका जो ध्यान है लगातार मन और बुद्धि, मन और आत्मा और प्राणों का जो आपस में संधान रहता है वो बड़ा पॉजिटिव स्थिति में रहता है। अब इस व्रत को पति पत्नी हैं या बच्चे हैं, वो किस प्रकार से इस पूजा पाठ को करें जिससे कि आपका आत्म कल्याण हो। क्योंकि कोई भी जो विशेष पर्व होता है उस विशेष पर्व के अंदर उस दिन यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की विशेष ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। तो आज जैसे महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि ऊर्जा का भंडार होता है, यानी भगवान शिव की जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसमें से थोड़ा सा भी प्रसाद अगर हमें मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो हमें अगर दोनों पति पत्नी हैं और पूजा अच्छे से कर रहे हैं तो भगवान शिव को, माता पार्वती को याद करते हुए उनसे ऊर्जा को आपको ग्रहण करना है, कंसंट्रेशन के साथ ग्रहण करना है। जब भी आप शिवलिंग पे जाते हो, जल चढ़ाते हो तो अपने ध्यान को वहां पर लगना होता है, क्योंकि शिवलिंग भी अपने आप में यूनिवर्स का एक रूप है और वो यूनिवर्स का रूप वहां ऊर्जा का भंडार होता है।
वहां सारे परमाणु इकट्ठे होते हैं, जल के परमाणु बहुत ज्यादा होते हैं। तो जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, शहद चढ़ाने से, या आप तेल चढ़ाने से, या गाय का घी चढ़ाने से, इन सब चीजों का एक वैज्ञानिक आधार होता है। यानी लोग आध्यात्मिक चीजों को तो समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिक चीजों को भी समझना चाहिए। मान लो आपको कोई भी व्यक्ति तंग कर रहा है, दुश्मन बहुत ज्यादा है, परेशानी रहती है, कोर्ट कचहरी है, तो अगर आप तेल का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर धीरे 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 तेल चढ़ाते हैं, तो यूनिवर्स के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है भगवान शिव की, वो आपके पास आती है और दुश्मन की कमजोर होनी शुरू हो जाती है। दुश्मन की नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो वहां से बह जाती है। तो इस वजह से जब भी आप पूजा करें तो पंचोपचार विधि से कम पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार विधि में सबसे पहले जल की ही पूजा होती है। जी, ये विधि क्या है एच.एस. रावत जी? हूं इस विधि के अंदर धूपम, दीपम, नैवेद्यम, पुष्पम, सुगंधम, यानी 5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। धूप है, दीप है, थोड़ा फल है, सुगंध है, और आपको नैवेद्य यानी थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। यानी इसमें सबसे पहले आपको जल से अपने आप को शुद्ध करना होता है मेनका जी। यानी पहले जल को पवित्र कर लो, पवित्र करने के बाद आमंत्रित कर लो, आमंत्रित करने के बाद में उस जल को 3 बार आचमन करना पड़ता है, पीना पड़ता है, कि अंदर से हम साफ हो जाएं, अंदर से शुद्ध हो जाए। अंदर का स्नान यानी बाह्यव्य अंतरः शुचि, यानी अंदर से भी शुद्ध और फिर ऊपर से पुष्प के माध्यम से भी बाहर से शुद्ध होने के बाद में फिर आप उस जल से मंत्र जाप करके फिर आप वहां पर उस मंदिर के वातावरण में जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं उसको वहां छिड़को। और छिड़कते वक्त भी आपने यही बोलना है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोऽपि वा या स्मृत पुर्णिकाक्षम से बाह्यंतर शुचि। वहां पर वो जल को छिड़कने से नेगेटिव जो ऊर्जा होती है अंतरिक्ष की वो बाहर हो जाती है। हर हर Amazing, amazing. We're so Hare Hare Mahadev. अखाड़ों से ही जुड़ी ये महिला सन्यासी जिन्हें आप देख रहे हैं, ये अलग अलग देशों से और जो सनातन से जुड़ गई, जो अखाड़ों के सदस्य बन गई, पहले प्रयागराज और अब वाराणसी में भगवान भोले के दर्शन के लिए पहुंची हैं। उज्जैन का रुख कर लेते हैं। महाकाल के मंदिर से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मिथिलेश आपके पास आती हूं। महाकाल की धरती पर दिखाइए किस तरह इस वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में मौजूद हूँ और बिल्कुल गर्भगृह के पास ही मौजूद हूँ। दर्शकों को बिल्कुल गर्भगृह के पास से जाकर बाबा महाकाल के दर्शन कराएंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे, ये उत्साह है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की। लाखों श्रद्धालु सुबह 4 बजे ही बाबा महाकाल के पट पर पहुंच चुके थे। हालांकि इस पर व्यवस्थाएं अलग अलग की गई है कि 1 घंटे के अंदर सभी श्रद्धालु दर्शन कर ले। लाखों श्रद्धालु आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे। आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा उज्जैन की सड़कों पर बाबा महाकाल की नगरी पर। और देखिए, चारों तरफ से एक ही आवाज है, जय जय श्री महाकाल। और कहते हैं कालों के काल बाबा महाकाल। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ भस्म आरती में शामिल हुए और अगर आपने भस्म आरती बाबा की देखी है और उस भस्म आरती में आप शामिल हुए हैं तो काल भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अगर सभी ज्योतिर्लिंगों की हम बात करें तो उसमें बाबा महाकाल का विशेष स्थान है, क्योंकि ये दक्षिण मुखी द्वार है, ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर जो भी मुराद लेकर आते हैं वो पूरी होती। चलिए, दर्शकों को हम बिल्कुल पास से इस वक्त हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और गर्भगृह से प्रयास करेंगे कि अपने दर्शकों को हम यहाँ से बाबा महाकाल के दर्शन करा सके, उन्हें बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा सके। और देखिए, इस वक्त हम अंदर की तरफ आ गए हैं और सबसे पहले जो दर्शक हैं उन्हें बाबा महाकाल के दर्शन कराते हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त बाबा महाकाल के गर्भगृह से। कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर आए थे। लगभग 1 घंटे वो यहाँ पर थे और 1 घंटे पूजन पाठ के बाद में
फिर वो यहाँ से सीधा छतरपुर के लिए रवाना होगा। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको गर्भगृह से दिखा रहे हैं, जहाँ पे बाबा महाकाल का अभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है, विशेष श्रृंगार किया गया है बाबा महाकाल का। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। आज का दिन बहुत खास है, महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको बाबा महाकाल की दिखा रहे हैं, गर्भगृह की ये तस्वीर है। इस वक्त बाबा का पूजन अर्चन किया जा रहा है और ये तस्वीर जो है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की है, दक्षिण मुखी द्वार है ये, कालों के काल बाबा महाकाल। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भक्त बाबा महाकाल का है तो काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता। दूसरे तरफ की भी एक तस्वीर हम आपको और दिखा देते हैं कि ये तस्वीर देखिए अंदर की तरफ है, कितनी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। जी वाकई तो बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था की गई है और महाकाल का श्रृंगार विश्व प्रसिद्ध है ये श्रृंगार, और कहते हैं कि आप जिस पर महाकाल की कृपा हो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे साल महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है और यही वजह कि प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं। एच.एस. रावत जी से महाकाल के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मनोज हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। मनोज, आपके पास आती हूं, आप बताइए कि किस मंदिर के पास आप मौजूद हैं और वहां की मान्यता क्या है? बिल्कुल, मैं लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के नाम से मशहूर शिव मंदिर में मौजूद हूँ। इस समय लखीमपुर खीरी के शिव मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा है। बड़ा जन सैलाब श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ है। जल अभिषेक करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन जो श्रद्धालु जल अभिषेक करता है उसकी मान्यताएं पूरी होती हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हम आपसे बात कराते हैं कि आपने सुबह पूजा की है, आए हैं मंदिर में, कैसा लग रहा है, क्या सोच के आए थे? बहुत अच्छा लग रहा है, महाशिवरात्रि है आज, तो हमें मतलब भगवान के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे क्या मान्यताएं हैं? आप सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कोई ना कोई अपनी अपनी मान्यताएं लेकर आता है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोगों से और भी आपसे बात कराना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, आप पूजा करने आए सुबह यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ में, क्या सोच के कैसे कि हम लोगों की आस्था है, बहुत पुरानी आस्था यहाँ से जो है भोलेनाथ का, यहाँ भोलेनाथ के मंदिर को लेकर यहाँ पे मंदिर बहुत सारे उत्साहित हैं हम लोग, यहाँ बहुत सारे जो है खुशियाँ हैं, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। अब योगी सरकार ने यहाँ जो गोला का कॉरिडोर बनाने का निर्माण किया, कैसा लग रहा है? जो गोला अब मंदिर को लेकर बड़ा भव्य इंतजाम बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सारे उत्साहित हैं हम लोग, बहुत ही खुश हैं हम लोग भोलेनाथ की जो है यहाँ पे बहुत सारा कॉरिडोर बन रहा है। इससे बहुत ही यहाँ पे आवागमन होगा, यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, गोला का नाम होगा, छोटी काशी के नाम से फेमस था और बहुत ही मतलब विख्यात होगा ये हमारी छोटी काशी। बिल्कुल, जब से योगी सरकार ने गोला गोकर्णनाथ में कॉरिडोर बनाने के की घोषणा की और उसका निर्माण कार्य भी चालू हो गया, अब शिव मंदिर में लगातार भक्त बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं और जिसको लेकर लगातार सुबह से ही मंदिर में जयकारा का गूंज सुनाई दे रही है। कुछ श्रद्धालु और भी लोग जैसे आए हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप अब सुबह भोले के मंदिर में आए हैं। हाँ, तो बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। बोले बाबा भैरवनाथ की जय, बाबा बैजूनाथ की जय, बाबा गोला गोकर्णनाथ की जय। बिल्कुल, जितने भी श्रद्धालु आए उनका उत्साह देखते ही बनता है। लगातार बड़ी संख्या में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और इसको लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आसपास के लोग पहुंच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए, पूजन के लिए। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, महत्ता बहुत ज्यादा है और अब इसके जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है। एच.एस. रावत जी, आपके पास आती हूँ। आपने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है समर्पण और मन को जो है वो केंद्रित करना होगा कि हमारी चाहत क्या है, हमारी मनोकामना क्या है, और उसे ध्यान में रखते हुए मां गंगा यमुना को ध्यान में रखते हुए आज पूजा अर्चना करनी होगी भगवान भोले की, माता पार्वती की। एक और बात जो सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है वो है संपत्ति की। जब भी पूजा अर्चना होती है घर में खुशी चाहिए, समृद्धि चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आज ऐसा क्या करें श्रद्धालु कि घर में धन धान्य की भी कमी ना हो? सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा ना कि संकल्प होता है किसी भी पूजा का, क्योंकि मनुष्य जो जीवन है ना, मनुष्य प्राणी दुखी तो होता ही है, क्योंकि दुखों का भंडार है, इसलिए इसको नरकलोक भी बोला जाता है। अब हम तकलीफ में हैं और हमें पैसा चाहिए लक्ष्मी जी की, तो यहाँ पर दूध का, गाय के दूध का और गाय के घी का मिश्रण
या शहद के मिश्रण से या शहद के अभिषेक अगर हम करते हैं तो इस समय बहुत ज्यादा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब इस अभिषेक को करने के लिए जो रुद्री के पाठ हैं वो करने चाहिए और इसको विधिवत करना होता है। प्रत्येक जो पूजा होती है, पूजा का मैंने विधान आपको बताया कि पंचोपचार चीजें, 5 चीजें कम से कम रखनी चाहिए या 10 चीजें, और 16 उपचार। तो 16 उपचार की इसमें जरूरत नहीं है कि शिवलिंग के अंदर हम 10 उपचार और 5 उपचार से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले विधि बताई थी। तो इसमें आप अगर अभिषेक करते हो शहद का, तो शहद के अभिषेक से आपको लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके पास धन की वर्षा होनी शुरू होती है, बहुत धन आना होता है, बशर्ते कि आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, यानी आपकी मन और आत्मा और बुद्धि का जो संधान है वो एक ही विधि में होना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे पास धन की कमी है और धन के बिना इस जीवन में, इस पृथ्वी लोक पर रहना बड़ा मुश्किल है, इससे मनुष्य योनि में रहना मुश्किल है, तो आप मुझे धन दीजिए। जब आपकी एकाग्रता होती है तो ईश्वर का जो पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार होता है वहां से आपका मन स्ट्रांग होना शुरू होता है। जब मन स्ट्रांग शुरू होता है तो बुद्धि स्ट्रांग होती है, बुद्धि स्ट्रांग होती है तो शरीर स्ट्रांग होता है। जब तीनों चीजें स्ट्रांग होती हैं तो आपका काम करने का तरीका बदल जाता है और आप फिर बहुत अच्छे से नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ काम करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में, पवित्र रखते हुए ध्यान